कंप्लीट देखने के बाद आपको आधार कार्ड में पता बदलवाने के लिए आधार कार्ड सेंटर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यूआईडीआई ने घर बैठे ऑनलाइन खुद से ही आधार में पता बदलने का जो प्रोसेस है वो काफी आसान कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि घर बैठे ऑनलाइन आधार कार्ड में आप अपना पता कैसे बदल पाएंगे और इसके लिए क्या कोई प्रूफ लगेगा या फिर बिना आईडी प्रूफ के ही हो जाएगा। चलिए एक बार करके देखते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे myaadhar.gov.in। उसके बाद यूआईडीआई की वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको माई आधार वाले पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करके इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे और लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे माई आधार पोर्टल पर आप लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिसमें से आप देखेंगे एड्रेस अपडेट का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आपके आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करने के लिए दो ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला रहेगा अपडेट आधार ऑनलाइन और दूसरा है हेड ऑफ फैमिली HOF बेस्ड एड्रेस अपडेट। तो हम यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन अपडेट आधार ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर प्रोसीड टू अपडेट आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके एड्रेस वाले ऑप्शन को चूज करके प्रोसीड टू अपडेट आधार करेंगे। अब आप देखेंगे आपके आधार कार्ड में जो करंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको अभी शो होगा हिंदी और इंग्लिश में। अब स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे अब यहाँ पर आपका जो करंट एड्रेस है जो आप चेंज करना चाहते हैं आपके आधार कार्ड में, उस एड्रेस को यहाँ पे आपको सही से मेंशन करना होगा। सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है केयर ऑफ में आपका हस्बैंड नेम, आपका फादर नेम आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी हमने फादर नेम इंग्लिश में टाइप किया है, तो नीचे वाले कॉलम में हिंदी में ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट हो चुका है। अब इसकी जस्ट नीचे आपको हाउस, बिल्डिंग या अपार्टमेंट नंबर आपको लिखना होगा। अब इसके बाद आपका अगला ऑप्शन आता है स्ट्रीट, रोड, लेन, ये आप यहाँ पे फिल करेंगे। एंड देन इसके जस्ट नीचे एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर आप यहाँ पे फिल करना होगा। एंड देन अब आपके आधार कार्ड में जो भी लैंडमार्क रहेगा उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। लैंडमार्क के फिल करने के बाद आप जैसे ही आपका एरिया पिन कोड नंबर एंटर करेंगे तो आपका जो स्टेट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। अब इसके बाद आपको आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद अब यहाँ पर आपका विलेज या सिटी सिलेक्ट करेंगे। आपका विलेज सिलेक्ट करने के बाद आपका जो पोस्ट ऑफिस रहेगा वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन मिलता है आपका आईडी प्रूफ को अपलोड करने का, यानी कि आप जो आपका आधार कार्ड चेंज करना चाह रहे हैं उसके लिए आपके पास एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए। इसके लिए आप सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक लंबी सी लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास अवेलेबल है उसको आपको चूज करना होगा, जैसे कि इंडियन पासपोर्ट, किसान फोटो पासबुक, आपका पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, मूल निवास, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा सारे काम करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर अपने एड्रेस प्रूफ को बदलने के लिए वोटर आइडेंटिटी कार्ड, ई वोटर कार्ड को हम चूज कर लेते हैं। अब इसको ओके कर देते हैं। अब व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए। अब कंटिन्यू टू अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपके मोबाइल फोन में जो भी डॉक्यूमेंट सेव रहेगा उसको आप चूज कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे सही से अपलोड हो चुका है। आईडी प्रूफ के अपलोड करने के दौरान आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपके डॉक्यूमेंट का साइज 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। अब फाइनली इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आप देखेंगे आपके आधार कार्ड का न्यू एड्रेस जो अभी आपने एंटर किया था वो आपको शो हो जाएगा। अगर आपके इस एड्रेस में कोई भी आपको गलती लगती है तो यहाँ पर आप देखेंगे एडिट अपडेटेड एड्रेस का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप दोबारा से इस एड्रेस को सुधार सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके एक बार फिर से नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको यूआईडीआई को 50 रुपए की पेमेंट करनी होगी। आगे इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके अब यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे के 2 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से किसी एक ऑप्शन को चूज करके मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आप आपकी फीस को पे करने के लिए पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं पेमेंट को करने के लिए। आपके लिए सबसे इजी रहेगा कि आप यूपीआई वाले ऑप्शन को चूज करके पेमेंट करें। तो अब यूपीआई वाले ऑप्शन को चूज करके अब यहाँ पर आपको आपका यूपीआई आईडी एंटर करना होगा। इसके बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके यूपीआई आईडी के वेरीफाई होने के बाद आप प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके यूपीआई एप्लीकेशन पर एक नोटिफिकेशन चला जाएगा 50 रुपए की पेमेंट को करने के लिए। उसको ओपन करके फाइनली इसको 50 रुपए की पेमेंट करेंगे। अब आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। पेमेंट के सक्सेसफुल होने के बाद आपको इसका एसआरएन नंबर भी मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप इसी वेबसाइट पर कभी भी अपने इस आधार कार्ड में जो एड्रेस आपने चेंज किया है उसका स्टेटस चेक करने के लिए इस एसआरएन नंबर के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसी के साथ आपको डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन भी दिया गया है। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी स्लिप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके आधार के एड्रेस को बदलने के इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद मैक्सिमम आपको 7 डेज तक का वेट करना पड़ेगा और आपका एड्रेस आपके आधार कार्ड में घर बैठे ही चेंज हो जाएगा। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि घर बैठे आपके आधार कार्ड में एड्रेस को